चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रेम श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ माता जी भी आई छ गोसाई करी चरण वंदना छ गोसाई करी चरण वंदना यहाँ है ते विघ्ननाशाभीष्ट पुराना यहाँ है ते विघ्ननाशाभीष्ट पुराना छ गोसाई जार मोहि तार दास छ गोसाई जार मोहि तार दास बार पद रेणु मोर पंचगास बार पद रेणु मोर पंचगास आंधेर चरण से भक्त सनिवास आंधेर चरण से भक्त सनिवास जन्म जन्म हरे अभिलाष जन्म जन्म हरे अभिलाष छ गोसाई जब ब्रज कैलवास छ गोसाई जब ब्रज कैलवास राधा कृष्ण नित्य लीला कौरिल प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला कौरिल प्रकाश आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन आनंद बोलो हरि भज वृंदावन गुरु वैष्णव पाद मजाई अनमन गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियाश श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियाश संकीर्तन करे नरोत्तम दास संकीर्तन करे नरोत्तम दास हरि हराय नमः कृष्ण
यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। दक्षक लोग आने दो, फोन करो आने दो। और सुनो, गार्लैंड वो पहने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिनी प्रभवे नमो। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीर्घकारिणे रूपानुगा विरुद्धाभिसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये कृष्ण। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतरोपंगो मम वन्दामतर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुज राधा मदन मोहनो।
दिव्यबिंद्रारण्यकल्पतुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशील गोविंददेव प्रेष्ठालवीसेव मानं स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट्टट स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीसुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। अरे तो भौतिक संसार में मतलब हम भी भौतिक संसार में ही हैं, लेकिन जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, चालू है रिकॉर्डिंग, जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं वो लोगों को, या जो सनातन धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो सनातन संस्कृति का पालन नहीं करते हैं, उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों को याद आता है कि साल में एक दिन अपने मित्रों को धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए वो साल में एक दिन मनाते हैं फ्रेंडशिप डे। फिर उनको लगता है दोस्त भी है, माँ बाप भी है हमारे पास। वो बात अलग है, विदेशों में उनको पता नहीं रहता है कि हमारे पिताजी कौन है, कितने हैं, माँ कौन है, कितनी, पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर वैसा है, पशु जैसा उनका संस्कार है। उनको पूछना पड़ता है अपने मम्मी को, पापा को, मेरी माँ कौन है, मेरे पिताजी कौन है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साल में एक दिन चुनते हैं, एक तारीख चुनते हैं, जिसको बोलते हैं मदर डे, फादर डे, है ना। और भी बहुत सारे डे मनाते हैं। उसके बाद फरवरी में तो प्रेम का सप्ताह चलता है, जो भारत में भागवत सप्ताह चलता है। भारत में भागवत सप्ताह चलता है, मतलब एक हफ्ते बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे, राइट। और विदेश में प्रेम सप्ताह चलता है। हाँ, वही वेलेंटाइन डे। हाँ, वेलेंटाइन डे। शादी के पहले होता है वैलेंटाइन और शादी के बाद होता है वेलेंटाइन, है ना। माताएं खुश हो रही, बोलती है हमारा टाइम आएगा। वेलेंटाइन, बेलन तो उनके हाथ में ही रहता है, लेकिन अभी ध्यान रखो, आप लोग कुकिंग नहीं सीखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वेलेंटाइन फिर हस्बैंड का हो जाएगा। वो कुकिंग आप लोग को आना चाहिए, नहीं आया तो फिर यू आर लॉस्ट। तो वैलेंटाइन होता है, वेलेंटाइन होता है। ए सीधा बैठो, सीधे नहीं बैठेगा तो उसको बाहर लेके जाओ। हरे कृष्ण। तो ये उनको सप्ताह मनाते हैं। माँ को अगर आप उनको मदर डे मनाना है तो एक दिन है, फादर डे मनाना तो एक दिन, रहने दो। फादर डे मनाना है तो एक दिन, मित्र का दिन मनाना है तो एक दिन, प्रेम का सप्ताह मनाए तो 7 दिन। और उसमें भी अजीब अजीब नाम है, उसके नाम लेते हम लोग को थोड़ा सा अजीब लगता है, पता नहीं क्या क्या नाम रहता है, टेडी डे, चॉकलेट डे, है ना, कुछ मनाते रहते हैं। तो इस तरह से डे मनाया जाता है। क्यों मनाना पड़ता है पता है? क्योंकि उनको साल में एक बार याद आता है मेरे पास माँ भी है, मेरे पास पिता भी है, मेरे पास दोस्त भी है, मेरे पास प्रेमिका भी है। कितनी प्रेमिका वो भी देखना पड़ता है, कितना प्रेमी है वो भी देखना पड़ता है ना। बड़े दुख की बात है, भारत में भी ये हो रहा है। ये जो विदेशी संस्कार है ये भारत में भी आ गया है। भारत में यदि कोई विद्यार्थी
स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और उसके पास गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो सबसे बेकार व्यक्ति है। अगर कॉलेज में पढ़ रहा है और उसको कॉलेज में पढ़ते समय उसको दारू पीना नहीं आता है, सिगरेट पीना नहीं आता है, तो ये बड़े दुख की बात है। हम लोग जब प्रचार करते हैं तो जब कोई भक्त बनता है, लड़का लड़की, तो वो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रसाद खाते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, चरणामृत लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, लोगों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो जब माँ बाप को पता चलता है तो माँ बाप बोलते हैं ये क्या कर रहा है, हमारी कुल परंपरा का नाम डुबा रहा है, हमारे कुल में किसी ने भक्ति नहीं किया, कोई कृष्ण का भक्त नहीं बना, छोड़ दो इसको। कई बार तो माता पिता फोर्स करते हैं। तो बेटा पूछता है अरे मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, गीता भागवत पढ़ रहा हूँ, भारत का संस्कार है, ये नहीं करूँगा तो क्या सिगरेट पीऊँगा, दारू पीऊँगा, मांस खाऊँगा, लड़की पटाऊँगा? हाँ वो करेगा चले, वो करेगा चले, क्योंकि वो करने से कुल का परंपरा, कुल का नाम बढ़ेगा। शायद कुल परंपरा में लोग यही करते आए हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि भक्ति करने से कुल परंपरा खराब होगा, लेकिन गर्लफ्रेंड बनाएगा, दारू पिएगा, मांस खाएगा तो चलेगा। तो ये जो है ये चीज भारत में आ गई है अब, और नौजवान लोग करते हैं इसको और उसको बड़ी प्रतिष्ठा समझते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा। बहुत मतलब अगर कोई विद्यार्थी है कॉलेज में पढ़ रहा है, जब तक गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी तो उसका कंधा झुका रहता है, और जब हो जाती है तो ऐसा टाइट होके चलता है, और दोस्तों को दिखाता है देख बाजू में है। हाँ, और यही हाल लड़कियों का भी है। ये धूर्तता, ये दुष्टता, इसको प्रेस्टीज का नाम दिया गया। प्रेस्टीज मतलब गर्व की बात है। जो पशु का जीवन है वो गर्व की बात है, और जो मनुष्य का जीवन है वो गंवार लोगों की चीज है। कभी कभी मैं भी कॉलेज में पढ़ाई करता तो लोग बोलते थे क्या एकदम ओल्ड फैशन मैन रहता है, तो मैं बोलता था भाई मैं इसी में खुश हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, आई कैनॉट अफोर्ड सो मच, मैं ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता। अपने पढ़ाई का बोझ उठाना वही बड़ी बात है। अपने पढ़ाई करने में भी कितना मेहनत लगता है, पढ़ाई का बोझ उठाना ही बड़ी बात है। उसके बाद कमाई का बोझ उठाना, जॉब पर जाना, काम करना, वही इतनी बड़ी बात है। अभी उसमें पता नहीं एक्स्ट्रा पावर होता है आजकल के नौजवानों में, पाल लेते हैं लड़की लड़का, पालना ही कहेंगे ना, पालना ही कहेंगे ना। अभी हो सकता है उनके लड़की के या लड़का के जो घर के लोग हैं वो उनको जो भी दाना पानी प्रेम पैसा जो देते कम पड़ता है, इसीलिए दूसरे को, है ना, दूसरे को बोलते हैं भाई थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा पैसा दे दो। तो ये जो चीज़ें हैं ये विदेश में बड़ी प्रचलित थी, अब भारत में आ गई हैं, और भारत में इसके नाम पे बड़ा मार्केट खुला है। ये भारत में आई थी कंपनियां चलाने के लिए, मार्केट में जो अलग अलग विदेशी कंपनी है उसको चलाने के लिए आई थी। जैसे वैलेंटाइन डे का जो नाम लिया जाता है उसमें जो आर्चीज नाम का एक कंपनी है, तो वो गिफ्ट के कार्ड्स बनाती है, गिफ्ट्स बनाती है ना, छोटी छोटी गिफ्ट बेचती है, तो वो करती है। तो अब उसको प्रचार करना था कि उसके कार्ड कैसे बिकेंगे, उसको प्रचार करना था कि उसका गिफ्ट आइटम कैसे बिकेगा, तो उसको तो कस्टमर बनाने हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि भगवान के ज्ञान को नहीं स्वीकार करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कचरा स्वीकार करते हैं। यूजलेस चीज़ों को
जो चीज़ों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है उसको हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। और स्कूल में भी यही सिखाया जाता है। स्कूल में जब बच्चा निबंध लिखता है, चौथी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में जब बच्चा निबंध लिखता है, पाँचवीं, छठी या आठवीं में, तो उसको निबंध का विषय दिया जाता है सच्चा मित्र कैसा होता है। तो पूरा निबंध लिखता है 300 शब्दों का, और उसके आखिरी में लिखता है जरूरत में जो काम आए वही सच्चा मित्र है। मतलब जरूरत खत्म हो गई तो मित्र की जरूरत नहीं है। जरूरत खत्म हो गई तो मित्र नहीं। द फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड। तो ये तो संस्कार मिल रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। स्टोरी बताई जाती है कि दो मित्र थे, दोनों जंगल से जा रहे थे, अचानक एक भालू आया। तो एक मित्र को चढ़ने आता था, पेड़ पे चढ़ गया। दूसरे मित्र को नहीं आता था तो वो ज़मीन पे मुर्दे की तरह लेट गया। तो भालू आया, उसको सूंघ कर गया। तो जो ऊपर वाला मित्र था बाद में नीचे उतरा, पूछा भालू ने तेरे को क्या बोला? तो बोलता है, उसने बोला स्वार्थी मित्रों से दूर रहिए। एक तरफ ये सिखाते हैं, दूसरी तरफ क्या सिखाते हैं? मित्र स्वार्थी हो तो ये अच्छा है, क्योंकि हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तो ये सारी जो मित्रता है, ये सारा जो चीज़ है, ये भौतिक तरातल पे है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये टेम्पररी है। इससे हमें सुख नहीं मिलेगा, इससे हमें मात्र दुख मिलेगा। क्योंकि आज आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन उसकी ज़रूरत शायद कंटिन्यू हो आपसे, लेकिन आप छोड़ दोगे, वो बोलेगा देखो दोस्त ने धोखा दिया। फिर जिस दिन उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी आप बोलोगे उसने धोखा दिया, है ना। फिर सब एक दूसरे को धोते रहते हैं, कोई इसको धोखा देता है, कोई इसको धोखा देता है। और लोगों को ये नहीं समझ में आता, जब वो मित्रता करते हैं तब उनको ये नहीं समझ में आता है कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो मैं तो छोड़ दूंगा, है ना। उस समय बोलते हैं नहीं, फ्रेंड्स फॉर एवर। हाँ, अब देखिए जिस दिन फ्रेंडशिप डे था उस दिन सब लोग अपने अपने मित्रों का सेल्फी खींच के डालते थे, फ्रेंड्स फॉर एवर। 5 साल बाद सेल्फी चेंज हो जाता है, 5 साल के, अभी तो 5 महीने बाद चेंज हो जाता है, सेल्फी चेंज हो जाता है। अभी दूसरा फ्रेंड्स फॉर एवर। अच्छा, वो पहले वाला वो फॉर एवर उस टाइम के लिए था, इस टाइम के लिए अलग फॉर एवर है। फिर ये भी फॉर एवर चेंज हो जाएगा। एक फ्रेंड है फॉर एवर, एक मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, एक बंधु है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। और वो कैसा बंधु है? दीन बंधु है। वो आपका अमीरी गरीबी नहीं देखता है, वो गोरा है कि काला है नहीं देखता है, वो ऊंचा है कि नाटा है नहीं देखता है, हमेशा रहता है। वो तो ऐसा मित्र है कि एक जन्म का भी मित्र नहीं है, वो जन्म जन्मांतर तक का मित्र है, हमेशा साथ रहता है। आप सुख में हो, आप दुख में हो, आप धरती पे हो, आप स्वर्ग में हो, आप नरक में हो, आप पाताल में हो, रसातल में हो, ब्रह्मा बन गए हो, इंद्र बन गए हो, मनुष्य हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, पशु हो, पक्षी हो, हर टाइम साथ में रहता है, हर समय वो मित्र साथ में रहता है। मित्र क्या करता है? तो उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी आप हो, दूसरा पक्षी वो मित्र है। आप क्या करते हो? आप उस पेड़ का फल खाते हो, और दूसरा मित्र केवल आपके साथ वहां पे रहता है और आपको ध्यान से दिखता है, आपकी सहायता के लिए खड़े रहता है। यह उपनिषदों का वाणी है। तो वो 2 मित्र हैं। तो ये जो पेड़ है ये क्या है? ये भौतिक संसार, ये शरीर है। और वो जो फल है वो क्या है? वो हमारे कर्मों का फल है जिसको हम भोगते हैं। और जो फ्रेंड खड़े होके देखता है, जो मित्र खड़े होके देखता है, वो है भगवान कृष्ण।
इसीलिए आप देखेंगे पूरे दुनिया में यदि भक्ति की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो लोग बोलते हैं भगवान हैं, भगवान बड़े महान हैं, भगवान से पूरी दुनिया आई है, भगवान से हम बने हैं, भगवान ने सब बनाया, सूरज, चांद, पृथ्वी, अग्नि, सब भगवान ने बनाया। भगवान बहुत महान है। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का प्रार्थना करना चाहिए और थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। तुम भगवान, मैं भक्त, डिस्टेंस मेंटेन, कीप सेफ डिस्टेंस। भगवत गीता के भूमिका में प्रभुपाद जी भगवत गीता की भूमिका लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि मित्र भगवान की भक्ति 12 प्रकार से होती है, उसमें 5 जो हैं वो मुख्य है और 7 जो है गौड़ है। 12 प्रकार से भगवान से भक्ति होती है और भगवान कृष्ण ही एक ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति करने के लिए आपको संबंध बनाना जरूरी है। भगवान कृष्ण की भक्ति किसी एक संबंध में होती है। अभी हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवत गीता भागवत पढ़ रहे हैं, तो अभी वो भक्ति नहीं शुरू हुई है। जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, निष्ठा के लेवल पे जाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और फिर हम भगवान के साथ उस संबंध में भक्ति करते हैं। तो एक भक्ति होती है भगवान के साथ शांत रस में, मतलब आप भगवान हो, हम आपके सेवक हैं, हम चुपचाप सेवा करते रहेंगे, अपने हिसाब से जो हमको ठीक लगता है हम सेवा करेंगे और भगवान आपकी जो भी सेवा है, क्योंकि प्रेम पूर्वक है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे गाय है, पेड़ है, नदियाँ हैं, पर्वत है ना, वृंदावन में ये सब भी हैं, वो भी सेवा करते हैं भगवान की। भगवान सभी के भगवान हैं, सभी के प्रभु हैं, सभी के बंधु हैं। जैसे कई बार लोग भगवान की बात करते हैं तो फिर लोग धर्म की भी बात करने लगते हैं, मेरा धर्म ये है, उसका धर्म ये है ना। हिंदू धर्म है तो जो हिंदू धर्म के भगवान है वो खाली हिंदू धर्म के भगवान है, मुस्लिम धर्म के भगवान खाली मुसलमानों के लिए है, क्रिश्चियन धर्म के भगवान खाली क्रिश्चियन लोगों के लिए है, जैन के भगवान जैनों के लिए है। और अगर किसी को कहा जाए अच्छा ठीक है मेरे को जैन के भगवान की उपासना करनी, तो बोले नहीं आपको जैन बनना पड़ेगा। हिंदू का भगवान का पूजा करना तो हिंदू बनना पड़ेगा, है ना, कन्वर्ट होना पड़ेगा, घर वापस ही करना पड़ेगा, जो भी। तो इस तरह से लोग भगवान का धर्म का बात करते हैं। कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है, कृष्ण हिंदू के भगवान नहीं है, कृष्ण हिंदू के भगवान नहीं है। कृष्ण कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कृष्ण कैसे भगवान है? मम एव अंशो। संसार में जितने भी जीव घूम रहे हैं वो सारे जीव ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरे अंश हैं। कौन? जितने भी जीवलोक हैं, जितने भी जीव हैं जो संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं या संसार से मुक्त होके मेरे धाम में हैं, ये सारे जीव क्या हैं? मम एव अंशो। मम मतलब मेरा, एव मतलब केवल मेरा, केवल मेरा है और किसी का नहीं है, पेटेंटेड है, कॉपीराइट है, कोई हाथ लगाएगा तो दंड मिलेगा। मम एव अंशो, केवल मेरा अंश है और किसी का नहीं है। जीवलोके जीवभूतः, जितने भी लोग संसार में हैं, जितने भी ऑल द लिविंग एंटिटी, और सब सनातन हैं। ऐसा नहीं आज हमें हिंदू घर में जन्म मिला तो हम हिंदू हो गए, कल मुसलमान घर में जन्म मिलेगा तो मुसलमान हो जाएंगे, परसों क्रिश्चियन घर में जन्म है तो क्रिश्चियन हो जाएंगे, सिख बना तो सिख।
तो हमारा जो शारीरिक धर्म है उसके अनुसार अगर हम कुछ होते हैं, उसका मतलब नहीं है कि हम हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए या क्रिश्चियन बन गए। ऊपर से हम कोई भी मेकअप कर ले, हिंदू बनने का, मुस्लिम बनने का या क्रिश्चियन बनने का, हमारा असली स्वरूप है कृष्णदास। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। शास्त्रों में कभी भी बात की गई है तो शास्त्रों में नाम नहीं लिया गया है कि कृष्ण हिंदू के भगवान हैं या शिव जी हिंदू के भगवान हैं। शास्त्रों में कहा है जीव, जो भी व्यक्ति जीव है, जीवित है, जीव मतलब आत्मा, जो भी व्यक्ति जो भी आत्मा है संसार में, सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। और उसका असली रूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। उसका असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना। दूसरा स्वरूप उसका असली नहीं है, बाकी सब उसका आर्टिफिशियल है। जैसे हीरो लोग, हीरो हीरोइन जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो हर मूवी में क्या करते हैं? गेटअप लेते हैं। हर मूवी में कभी वो कोई कूली बनेगा, कभी डॉक्टर बनेगा, कभी लॉयर बनेगा, कभी कुछ बनेगा। असली में क्या है वो? असली में एक इंसान है। वैसे हम लोग अलग अलग जन्मों में अलग अलग, कभी मुस्लिम, कभी क्रिश्चियन, कभी हिंदू, कभी जैन, कभी सिख, ये सब हम बनते हैं। कभी इंडियन, कभी अमेरिकन, कभी जापानीज, कभी चाइनीज बनते हैं। कभी माता, कभी पिता, कभी भाई, कभी बहन, कभी बंधु, कभी पुत्र, कभी पुत्री, कभी पति, कभी पत्नी, सब बन रहे हैं हम लोग। सब मेकअप है। असली स्वरूप है कृष्णदास। असली स्वरूप वही है, बाकी सब है ना टेम्पररी है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जन्मे जन्मे सबे कोई पिता माता पाए, कृष्ण गुरु कृष्ण नहीं पाए करह उपाय। कि हर जन्म में, मित्र तो छोड़ो, माँ बाप भी आपको हर जन्म में अलग अलग मिलेंगे। एक माँ बाप नहीं मिलते हैं, हर जन्म में अलग अलग माँ बाप मिलते हैं, हर जन्म में। और मूवी वाले बोलते हैं पिछले जन्म में भी तुम हमारे से थे, इस जन्म में भी तुम्हारा 7 जन्मों का प्यार है। और मूवी 7 घंटा भी नहीं चलती है। अब पहले तो 3-3 घंटे की होती थी, अभी तो 50 मिनट में मूवी खत्म। और उसके लिए ना मूवी वाले, जो बॉलीवुड वाले बड़े चतुर हैं, वो क्या करते हैं ना, शादी होने तक का मूवी दिखाते हैं, क्योंकि तब तक के वैलेंटाइन होता है। जब वैलेंटाइन चालू हो जाता है तब बंद कर देते मूवी, तब बोलते हैं मूवी ओवर, दी एंड। क्योंकि सच में दी एंड हो जाता है बेचारे का। जितना पंख पड़ा था तो सब बंद हो गया। तो हर जन्म में हमें सब मिलेंगे, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सब मिलेंगे। मनुष्य नहीं, पशु के जीवन में, पक्षी के जीवन में, कीड़े मकोड़ों के जीवन में, सब में मिलेंगे। मनुष्य शरीर ऐसा है कि इसमें आपको हायर इंटेलिजेंस दिया गया है, ऊंची बुद्धि दी गई है कि आप गुरु और कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। केवल मनुष्य जीवन में यह संभव है, और कोई जीवन में संभव नहीं है। और उसका पावर बहुत है। अगर आपने अच्छे से मनुष्य जीवन में कृष्ण भक्ति किया और मान लो अगले जन्म में आपको कोई पशु का शरीर मिल गया, तो भी कृपा बहुत मिलती है। उदाहरण भागवतम में है, गजेंद्र हाथी जो त्रिकूट पर्वत पे, क्षीर सागर पे त्रिकूट पर्वत पे हाथी था, वो गजेंद्र, वो पिछले जन्म में एक महान बड़े राजा थे। तपस्या किए थे उन्होंने, भगवान का भजन किया था उन्होंने। अगले जन्म में किसी कारण उनको मुनि के श्राप से उनको हाथी बनना पड़ा, लेकिन उस हाथी के शरीर में भी उसको अपनी प्रार्थनाएं याद थी। और जब संकट में पड़ा तो भगवान को याद किया, भगवान आए, कृपा किए। दूसरा उदाहरण आता है भागवतम में,
जड़ भरत। जड़ भरत का उदाहरण आता है भागवतम में। जड़ भरत जो हैं भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। पहला जन्म भगवान ऋषभ देव के पुत्र। भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे। भगवान ऋषभ देव कुछ समय तक राजपाट किए, फिर भरत महाराज और उनके 100 भाइयों को उन्होंने राजपाट दिया और भगवान ऋषभ देव चले गए दिगंबर होके। ये जैन जो धर्म है उसी से निकला है। जैन धर्म जो है वो भागवतम में ही वर्णन है कि भगवान ऋषभ देव को देखकर एक राजा होगा जो भगवान ऋषभ देव को कॉपी करेगा। असली में वो वैरागी नहीं था, लेकिन क्योंकि भगवान का इतना ख्याति है, क्योंकि वैराग भी बड़ा ऐश्वर्य है, भगवान की इतनी ख्याति हुई तो वो सोचा मैं भी ऐसा वैराग करूंगा तो मेरी भी ख्याति होगी। तो वहां से उसने परंपरा शुरू कर दी, जैन धर्म शुरू हो गया। इसीलिए वो कहते हैं हमारे पहले तीर्थंकर कौन है? भगवान ऋषभ देव। तो भगवान ऋषभ देव के पुत्र हुए महाराज भरत। महाराज भरत भी कुछ समय राजपाट किए, फिर छोड़कर चले गए, बोले आप भगवान का भजन करना। पहले के लोग रिटायरमेंट ले लेते थे, अभी के लोग लेते ही नहीं। बूढ़े हो गए हैं, हाथ पैर कांप रहा है, लाठी से चल रहे हैं, खाने के लिए बहुत सारा लिस्ट बना हुआ है डॉक्टर का, रिटायरमेंट लेते ही नहीं। रिटायरमेंट क्यों लिया जाता है पता है? रिटायरमेंट लिया जाता है भक्ति करने के लिए। इसीलिए रिटायरमेंट को हिंदी शब्द क्या है पता है किसी को? किसी को पता है रिटायरमेंट का हिंदी शब्द क्या है? हाँ, सेवानिवृत्ति। सेवा को छोड़ दीजिए आप, अब भजन को शुरू करिए। जब तक आपको लगे कि आप घर का पालन कर रहे हो, ये कर रहे हो, घर के लोग जब तक थोड़े बहुत आप पर आश्रित है, आपके बिना उनका नहीं चलेगा, तब तक उनका पालन करिए, लालन करिए। बच्चे बड़े हो गए, पत्नी को बच्चों के हाथ में देकर निकल जाओ वृंदावन। स्पेशली 50 साल की उम्र में निकल जाना चाहिए वृंदावन, जगन्नाथपुरी, पंढरपुर, अयोध्या, निकल जाना चाहिए धाम में भजन करने के लिए। अभी कोई जाता ही नहीं। पहले बेटे को बड़ा किया, फिर पोतों को बड़ा करते हैं, फिर दोनों मिलके आपको घर से निकाल देते हैं, फिर रोते हैं संसार बड़ा दुखदाई है बेटा, पता है मैंने अपने बेटे के लिए, पोतों के लिए क्या क्या नहीं किया, घर से निकाल दिया उन्होंने। अरे वो निकाले उसके पहले ही निकल लो, कम से कम याद करेंगे, बोलेंगे पप्पा अच्छा था, दादा अच्छा था। और वो निकालेंगे तो बहुत सारी संज्ञाएं देकर निकालेंगे, बहुत सारा नाम देकर निकालेंगे। तो मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आपको ये 2 लोग मिल सकते हैं, कृष्ण और गुरु। तो जब भरत महाराज क्या किए, सब कुछ छोड़ के चले गए भजन करने। अब क्योंकि राजा थे, राजा की आदत होती है कि कोई भी व्यक्ति कष्ट में है उसको शरण देना। तो भरत महाराज देखे कि एक हिरण का बच्चे के पीछे शेर, एक हिरण है गर्भवती, उसके पीछे शेर लगा है। हिरण ने अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या किया, जिस नदी को छलांग नहीं लगा सकती थी उसको भी उसने जोर से छलांग लगाया ताकि वो बच्चे को बचा सके। तो उसने छलांग लगाया। अब वो प्रसव में थी, बच्चा जो है गर्भ से गिर के नदी में गिर गया और हिरण जो है नदी के पार गई। और प्रसव पीड़ा, ऊपर से इतना बड़ा जो जंप था, हिरण मर गई। शेर देखा ना बच्चा मिला ना हिरण, चले गए। भरत महाराज देखे जो छोटा सा हिरण का बच्चा है उसको पानी से निकाले, उसको शरण दिए, उसको अच्छे से सेवा किए। तो ठीक है, कुछ समय सेवा करके छोड़ देना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो गया तो। उसके आसक्त में रह गए। फिर उनको, क्योंकि मृत्यु के समय जो हमारा चेतना होता है वही हमको अगला शरीर मिलता है, तो मृत्यु के समय वो हमेशा सोचते थे माय डियर डियर, माय डियर डियर, माय डियर डियर।
है ना, मेरे प्रिय हिरन, मेरे प्रिय हिरन। डियर मतलब प्रिय और हिरन मतलब प्रिय, हिरन मतलब डियर, राइट। तो माय डियर डियर करते थे, तो अगला जन्म उनको डियर का मिला। लेकिन भक्ति किए थे तो हिरन के शरीर में भी उनको याद था कि मैं भक्ति किया हूं, तो संसार के लिए एकदम जड़ की तरह रहते थे, पूरे संसार के लिए। संसार, उनके माता पिता उनको कुछ बोलते थे, वो कुछ करते थे। उनको एक काम बताते थे, बोलते थे पहला नंबर ये करना, दूसरा नंबर ये करना, बोलते थे ठीक है, और जाते थे पहले दूसरे नंबर को पहला करते थे, पहले नंबर को दूसरा करते थे, सब काम गड़बड़ करते थे। स्कूल कॉलेज में भेजा गया तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते थे उसका उल्टा ही सुनाते थे, तो लोग बोले ये बेकार है, छोड़ दो। ये जानबूझ के करते थे कि अगर पढ़ लिख लूंगा तो संसार में फंस जाऊंगा, फिर मेरे को वापस से जो पिछला महाराज जैसा जीवन था अब फंस गया। देखो, नहीं फंसना, याद था। तो मनुष्य का जीवन इतना अच्छा है, इसमें अगर भक्ति की है तो उसमें भी लॉस नहीं होता है, उसमें भी नुकसान नहीं होता है। भगवान कृपा रखते हैं उस जीव पर। तो फिर बाकी जन्म का कहना ही क्या। इसीलिए जो पहला नहीं, एक प्रकार का जो भगवान का सेवा है वो होता है शांत रस में। गाय बन के, पेड़ पौधे बन के, नदी बन के, पर्वत बन के, मोर बन के, हिरन बन के, वो भगवान की सेवा होती है। आप देखेंगे भगवान कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं, तो वो होती है शांत रस में सेवा। उसके बाद और एक प्रकार की सेवा है शांत रस के बाद, और वो है दास्य रस। भगवान का दास बनकर सेवा करना। हनुमान जी दास्य रस के आचार्य हैं। तो हनुमान जी जो हैं वो दास्य रस को अच्छे से बताते हैं कि कैसे। अब देखिए, हमेशा हनुमान जी इतने विद्यावान हैं, है ना। वो हनुमान चालीसा का पहला लाइन क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण तो भरा है समुद्र की तरह। अभी किसी के अंदर बहुत ज्ञान आ जाए, बहुत गुण आ जाए तो बड़ा है, मैं क्यों किसी का दास बनूं। हनुमान जी दास बनते। इतने बड़े ज्ञान और गुण के सागर है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी जब भगवान श्री राम सीताराम के पास जब जाते हैं तो उनके चरणों में बैठते हैं। और जब तक आदेश ना होना तब तक अपना ज्ञान गुण सेवा बल नहीं दिखाते, जब आदेश होता तो दिखाते। तो दास्य भाव में भगवान की सेवा होती। और एक भाव है साख्य भाव, सखा भाव में, मित्र भाव में। तो भगवान के मित्र हुए अर्जुन, सुबल, श्रीमंगल, सुदामा, मधुमंगल, ये सब भगवान के मित्र हुए। खेलते थे। सुदामा पता है ना सबको। तो दो सुदामा हुए, एक जो बड़े सुदामा थे और एक सुदामा थे जो वृंदावन में भगवान के साथ खेलते थे। तो भगवान के बहुत सारे मित्र भी थे। तो शांत रस में तो आप भगवान हम दास, दास्य रस में भी आप भगवान हम दास। साख्य रस में कैसा है? साख्य रस में भगवान के कंधे पे भी चढ़ते हैं, भगवान के साथ कुश्ती भी लड़ते हैं, भगवान के साथ लुका छिपी भी खेलते हैं, अपना जूठा भगवान को खिलाते हैं, भगवान का जूठा खुद खाते हैं। ये साख्य भाव है। अर्जुन भगवान को भगवता है, बोलता है भगवान माफ करो। विराट रूप देख लिया ना, डर गया है, बोले अरे मेरे को मालूम ही नहीं था आप इतने महान हो। तो भगवत गीता में बोलता है अरे माफ करना वासुदेव, मैं आपके साथ सोया, खाया, गाली दिया, क्या क्या किया मैं आपके साथ, मेरे को मालूम ही नहीं था आप भगवान हो, मैं करता ही नहीं था ये सब।
हाँ, आप पढ़िए भगवद गीता 11वें अध्याय में भगवान को बोलता है अर्जुन। भगवान बोलता है नो प्रॉब्लम। तो साक्ष्य भाव ऐसा है, भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। अब मैं भगवान हूं नहीं, अब मैं फ्रेंड हूं। तो भगवान से जब फ्रेंडशिप होती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रेंड क्या करते हैं, फ्रेंड जाते हैं पिकनिक पे, एवरीडे पिकनिक। पिकनिक का मतलब नहीं टाइम निकालना पड़ेगा, जॉब का और स्कूल का, कॉलेज का, मम्मी पापा से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद कहीं 3 महीना, 6 महीना, साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में एक दिन जाएंगे 4 घंटे के लिए। और वो भी आजकल के मित्र तो इतने महान हैं, जाएंगे तो वहाँ पे दारू पिला के सुला देंगे। बताओ, मित्रता बोलते हैं इसको। चलो फ्रेंड्स पार्टी करेंगे, क्या करेंगे, जाके दारू पी के सो गया, पार्टी इसको बोलते हैं। अजीब लोग हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं। अरे ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन अच्छे हैं, दूर तो रहते हैं कम से कम। अजीब दोस्त है। लेकिन भगवान के फ्रेंड्स कैसे हैं, एवरीडे सुबह 6 बजे चलो घूमने जाएंगे, और नए नए जगह जाएंगे। वृंदावन है ना, वो एक मुख्य वन है वृंदावन 12 वन है। वृंदावन, तालवन, महावन, भांडीर वन, ये सब 12 वन है। तो ये 12 वन में भगवान कहीं भी चले जाते थे। जब तक भगवान 5 साल के नहीं हुए थे तब तक भगवान गाय का बछड़ा चराते थे, गाय का बच्चा। और जब भगवान 5 साल के हो गए तो गोपाष्टमी आया, भगवान उसके बाद से क्या करने लगे, गाय चराने लगे। 5 साल, मतलब भगवान काम करते थे। ऐसे नहीं नंद महाराज मेरा बेटा, मेरा बच्चा, यही रहो, कुछ काम नहीं करने का, कुछ भी काम नहीं करने का, घर में रहने का, है ना, ये सब नहीं करते थे नंद बाबा। जाओ काम करो, सीखेगा कब। 24, 25 साल के लोग हो जाते हैं, उनको जब पूछा जाता है पढ़ाई के अलावा किया क्या है, तो बोलते हैं आई एम फ्रेशर। वो फ्रेशर का प्रेशर होता है उनका, फ्रेशर बोलते हैं अपने आप, राइट, यही बोलते हैं ना, कुछ नहीं आता है। उनका जो बायोडेटा होता है उस पर लिखा होता है, लेकिन उनका जो हुनर का पेपर होता है वो खाली रहता है, कोरा कागज, कोई हुनर नहीं आता, घर में कोई काम नहीं आता। और आजकल के बच्चों को एक चीज बड़ी अच्छी आती है, रील्स बनाना, सेल्फी खींचना, ये सब आता। उनको कोई हुनर का काम बोलो नहीं आता। भगवान जाते थे, भगवान पहले गाय के बछड़ों को चराते थे, 5 साल के हो गए फिर गाय चराने लगे, और उसके साथ भगवान का साइड बिजनेस भी चालू था, है ना, असुरों को मारना। असुरों को मारना भगवान का मेन बिजनेस नहीं है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, पहला बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने आता हूँ, फिर विनाशाय चतुष्कृताम, उसके बाद अगर मेरे को टाइम मिला, ज़रूरत पड़ा तो मैं दुष्टों को मारता हूँ। दुष्टों को मारना भगवान का मेन बिजनेस नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान प्रहलाद महाराज को मिलने के लिए आए थे, प्रहलाद महाराज की सुरक्षा के लिए आए थे, फिर बोले अभी आया हूँ तो हिरण्यकश्यप को ही मारते चलूँ, तो उसको मार दिया। वो मेन बिजनेस नहीं था। तो भगवान ऐसे हैं। तो जब मित्र जाते हैं भगवान के साथ पिकनिक पे, तो सब अपना टिफिन खोलते हैं लंच में। तो फिर एक मित्र बोलता है, कृष्णा मेरी माँ है ना, उसने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट समोसा बनाया है। और क्या करता है, ऐसा बोल के समोसा उठाता है और खा लेता है आधा, और बोलता सच में बहुत स्वादिष्ट है, खाएगा? तो कृष्ण बोलते हैं हाँ मुझे खाना है। तो कृष्ण उसका जूठा लेके खा लेते हैं। फिर कोई कहता है मेरी माँ ने रसगुल्ला बनाया है, संदेश बनाया है, गुलाब जामुन बनाया है। अब गुलाब जामुन की इच्छा हो रही तो बोलना पड़ेगा।
ये सब मिलेगा नहीं यार क्लास के बाद। और पता नहीं कुछ और मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा क्लास के बाद, ठीक है। तो ये सब अलग अलग बताते थे। तो कृष्ण को बताते थे कैसे, खा लेते थे आधा और फिर बोलते थे कृष्ण वेरी टेस्टी, फिर कृष्ण आधा खाते थे। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। केक लेके आए। और ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए देखकर कि जिस भगवान की प्रार्थना करने के लिए हमको पुरुष सुक्त प्रार्थनाएं करनी पड़ती है क्षीर सागर पे जाके, उसके बाद भी भगवान का मूड हुआ तो बात करेंगे, भगवान का मूड हुआ तो दर्शन देंगे, नहीं मूड हुआ तो कुछ नहीं। और भगवान तो कभी कभी क्या करते हैं, ना दर्शन देते हैं ना आवाज करते हैं, डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर कर देते हैं, मैसेज बोलते जाओ। बोले ऐसे भगवान जूठा खा रहे हैं। और उसमें भी मधुमंगल जो है वो सबसे गरीब ब्राह्मण था, सबसे गरीब ब्राह्मण। तो वो जब आया तो एक बार ऐसा हो गया कि मधुमंगल आया तो वो क्या किया, वो छाछ लेके आया। माँ को बोला कुछ दे दो, लेके जाना है पिकनिक पे, कुछ था ही। तो माँ ने बोला छाछ है। अभी कम से कम पहले के लोग इतने तो अमीर होते थे कि घर में दूध दही और छाछ होता था। इतने तो अमीर, इतने गरीब होते थे पहले के लोग। अभी के लोग इतने अमीर है कि उनको पानी भी नहीं उनके घर में। अजीब, फ्लैट में रहते हैं, बड़े बड़े 1 BHK 2 BHK बंगलो, पानी नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है। तो मधुमंगल की माँ ने कहा बेटा छाछ है ले जाओ। वो ले गया। वो देखा कि भगवान जो है समोसा, संदेश, रसगुल्ला, लड्डू ये सब खा रहे हैं, कहाँ मेरा छाछ खाएंगे, अच्छा नहीं लगा। तो क्या किया, बोला कृष्ण मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। अब जब कृष्ण को कोई बोलता है लीला के बीच में कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, तो कृष्ण सतर्क हो जाते, कुछ तो गड़बड़ है। तो मधुमंगल गया छाछ लेके, और गया और दूर जाके छाछ पीने लगा। बोला कैसे दे दूं मैं, खाली छाछ कैसे दूं भगवान। भगवान भी नहीं बोलेगा तो भी ऐसे फ्रेंड थे ना, नंद के नंद थे, नंद महाराज के पुत्र थे। नंद महाराज राजा थे, सारे किसानों के राजा थे, सारे गोपाल के राजा थे नंद महाराज। तो महाराज का जो राजकुमार है उसको कैसे एक छाछ देंगे, पीने लगा। भगवान देखे, बोले रोक। भगवान गए दौड़ के, तो जल्दी जल्दी पी लिया। तो पूरा उसके जो है मुंह पे पूरा गिर गया, पूरा छाती वाती पे गिर गया। भगवान उसके चेहरे को ऐसा पोंछे और पी गए। बोले थैंक यू। ब्रह्मा जी देख के चकरा गए, उनके चारों सिर चकरा गए। वो ये कैसा भगवान है, इम्पॉसिबल ये भगवान है। फिर बोले अभी तो अघासुर को मार दिया। अघासुर को तो देवता भी नहीं मार सकते थे, तो अघासुर को भी मारा और ये हरकत भी कर रहा है। भगवान हो ही नहीं सकता, टेस्ट करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी टेस्ट किए, उसके बाद बहुत पछताया। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान के साथ मित्रता ऐसी है। एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे जीवन का जो सदगति है या हमारे जीवन का जो असली सिद्धि है वो क्या है पता है? ये पता करना कि कृष्ण के लंच बॉक्स में क्या है। इसके लिए इस्कॉन वाले खाते पीते रहते हैं, टेंशन नहीं लेते। वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि भगवान का भोग लग के राजभोग के प्लेट में क्या आया है, राजभोग में क्या आया, संध्या भोग में क्या आया है, बाल भोग में क्या, वही ध्यान रखते हैं। तो कभी कभी भक्तों को पूछते क्या क्या भोग लगता है। तो भगवान की मित्रता ऐसी है। तो एक मित्र के भाव में भी भगवान की भक्ति की जाती है। अर्जुन बनकर, अर्जुन भी भगवान का मित्र है। उसके बाद और एक भाव में भक्ति होती है भगवान का माँ बाप बनके। अब दोस्त में तो कोई नियम नहीं चलता, बड़े भी हो जाओ छोटे भी जाओ, खेलो कूदो मारो पीटो सब चलता है। माँ बाप में ध्यान देना पड़ता है, गड़बड़ ना करें। तो बलराम जी और नंद महाराज, यशोदा मैया, ये सब माँ बाप थे। बलराम जी बड़े भाई थे, बड़े भाई भी जो होते माता पिता के सदृश होते हैं।
तो बलराम जी और नंद महाराज, यशोदा मैया, ये सब ध्यान रखते थे कृष्ण कहीं गड़बड़ न कर दे। तो नंद महाराज यशोदा मैया जो है वात्सल्य भाव में सेवा करते थे। भगवान है लेकिन मेरा बेटा है। जगन्नाथ मिश्रा को एक बार एक ब्राह्मण ने कहा, मिश्रा जी, ये जो आपका बेटा है ना निमाई, आप इसको डांटा मारा मत करो। आपको पता होना चाहिए ये भगवान है, ये स्वयं कृष्ण है। तो जगन्नाथ मिश्रा जी कहते हैं, अगर वो भगवान है तो मैं भगवान का बाप हूं, मेरे को उसको सुधारना पड़ेगा। तो ये भाव होता है भक्तों का। आप देखिए बहुत सारे लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं या घर में विग्रह रखते हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, गौर निताई। ये क्या है? भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम है। भगवान आ जाते, अब मैं घर में आ गया, मेरे को नहलाओ, खिलाओ, आप कपड़े पहनाओ, ज्वेलरी पहनाओ, घुमाओ, वो आपकी इच्छा। मैं घर में एक छोटे से बच्चे की तरह रहूँगा। तो जो विग्रह जब घर में आते हैं तो वो हम पर आश्रित होके आते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारा भगवान तुमको बचाया क्यों नहीं? तो विग्रह हम पर आश्रित होके आते हैं, भगवान हमारे पर डिपेंड होकर आते हैं। जैसा तुमको रखना है रखो। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं, तुम्हारा भगवान तो खुद को नहीं बचा सकता, तुमको कैसे बचाएगा? एक बार ऐसे एक गांव में क्रिश्चियन मिशनरी लोग गए थे। तो क्रिश्चियन मिशनरी लोग क्या किए, वो क्रॉस लेकर गए थे, लकड़ी का क्रॉस होता, वो लेकर गए थे और गांव वालों को बोलते थे कि आओ हम आपको बताते हैं किसके भगवान में ज़्यादा पावर है। तो बोले आप लोग सब अपने अपने घर से अपना अपना भगवान लेके आओ। तो कोई हनुमान जी, कोई गणेश जी, कोई शिव जी उठा उठा के ले आए। तो जनरली आप देखेंगे धातु के होते हैं या पत्थर के होते हैं या मिट्टी के होते हैं। तो एक पानी का पॉन्ड था, उसमें बोलते हैं इसमें तुम्हारा भगवान डालो। तो डाल दिए तो डूब गए, सब डूब गए। बोलते देखो तुम्हारा भगवान तो खुद डूब गया, तुमको कैसे बचाएगा? देखो हमारा भगवान, लकड़ी का क्रॉस। तो उन्होंने क्या किया, उसको डाला। देखो देखो हमारा भगवान तैरता है, हमारा भगवान तैरता है, वो तुमको बचा सकता है क्योंकि वो खुद भी तैरता है, उसको तैरने आता, तुमको भी बचा सकता है। तो उनको मालूम नहीं था, बाद में पीछे से एक इस्कॉन का भक्त आ गया, वो जगन्नाथ जी को लेके आया, वो भी लकड़ी के भगवान। और जगन्नाथ जी को पानी में डाल दिया, बोले देखो भगवान तैरते हमारे जगन्नाथ जी तैरते हैं, सब लोग जगन्नाथ जी को स्वीकार करो। तो भगवान जब आते हैं तो आश्रित होकर आते हैं। तो विग्रह के रूप में उनको नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, जगाना, कपड़े पहनाना, ज्वेलरी पहनाना, ये सब जो है वात्सल्य भाव में सेवा होती है। और इसके ऊपर और एक भाव है जो है माधुर्य भाव, भगवान के साथ प्रेम का संबंध। जैसे गोपियां हैं, राधा रानी है। तो ये 5 प्रकार के जो है मुख्य रस हैं जिसमें भगवान की सेवा होती है। और 12 प्रकार के रस हैं जिसमें वीर्य रस और आदि रस आते हैं। जैसे भीष्म पितामह वीर्य रस में थे। भीष्म पितामह जब भगवान को बाण मारते थे और भगवान को जब बाण लगता था तो भगवान खुश होते थे क्योंकि वो वीर्य रस है। जब कुश्ती होता है ना तो 2 जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो लड़ाई करते हैं, तो जब सामने वाला मारता है एकदम बढ़िया अच्छे से पंच, तो इसको लगता है दर्द होता है लेकिन ये खुश होता है, अच्छे आदमी से टक्कर लगा है। तो जब भगवान को भीष्म पितामह बाण मारते थे, भगवान को लगता था तो भगवान को ऐसा लगता था कि कोई हाथी का बच्चा भगवान के ऊपर फूल फेंका है। यह भाव था भगवान का और भीष्म पितामह का। तो ये ऐसे रसों में भगवान की सेवा होती है। तो इसमें एक रस होता है साख्य रस, मित्र का रस। और भक्ति के 9 अंग हैं, 9 अंग है भक्ति के। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। और ये 9 के 9 के एक एक आचार्य हैं। तो ये भक्ति के 9 अंग में एक अंग है साख्यम। भगवान का मित्र बनिए,
बिकम फ्रेंड ऑफ कृष्णा। कोई दोस्त नहीं है हमारा, सब धोखेबाज है संसार में, एक्चुअली सब धोखेबाज है। बिकम फ्रेंड ऑफ कृष्णा, मेक कृष्णा योर फ्रेंड। कोई रिश्तेदार नहीं है संसार में, कृष्ण को रिश्तेदार बनाओ। माँ बाप नहीं है, कृष्ण माँ बाप बना लो। पुत्र नहीं है, कृष्ण को पुत्र बनाओ। प्रेमी नहीं है, कृष्ण को प्रेमी बनाओ। वंडरफुल। कृष्ण हर रूप में स्वीकार कर दे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव में कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण बोलते हैं मैं उसी भाव में उसको आशीर्वाद भी देता हूं। किसी को कृष्ण निराश नहीं करते। कृष्ण रूप बदल लेते हैं कई बार। एक बार एक मराठी व्यक्ति, महाराष्ट्र से एक व्यक्ति गया था जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का दर्शन करने। वो गणेश जी से बहुत आसक्त था। गणेश जी का रूप ना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो वो गया तो भगवान की स्नान यात्रा देखा, जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा देखा। जगन्नाथ जी को बढ़िया अभिषेक कर रहे थे। तो देखा भगवान जगन्नाथ जी के रूप में, तो उसको पसंद नहीं आया। बोला नहीं, मेरा भगवान है ना वो हाथी के सूंड वाला है। और वो क्या हो गया, उदास होकर वापस जा रहा था। जगन्नाथ जी पुजारी को बुलाया, बोले इधर आओ। उसको नाम बताया उस महाराष्ट्र के भक्त का। उसको बोले उसको बुला के लेके आओ। उसको बोलो भगवान तुमको दर्शन देना चाहते हैं, स्पेशली तुमको। और फिर भगवान बोले मेरे को हाथी का वेश पहनाओ, गज वेश। तो जब वो आया तो भगवान हाथी के वेश में रेडी थे, जगन्नाथ जी। तो भगवान भक्तों को निराश नहीं करते हैं। जिस भाव में पूजा करो, जिस भाव में भक्ति करो, भगवान रेडी है कृपा करने को। जो रूप में चाहिए भगवान वो रूप में आ जाते हैं। और केवल भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो बहुत सारे रूप लेते हैं। अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं। भगवान ऐसे हैं हमारे। तो ऐसा ही मित्र होने चाहिए। भगवान हमारे परम मित्र हैं। और भगवद गीता में जब भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन मैं ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। भगवद गीता नहीं, सबसे पहले नहीं, बोले इसके पहले, तुम्हारे पहले मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। उसके भी पहले और लोगों को दिया भगवान ने। तो जो भगवद गीता है वो 5000 साल पहले का नहीं है, उसके भी पुराना है। सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था भगवान ने ज्ञान। तो सूर्य के देवता विवस्वान को ज्ञान दिया। तो अर्जुन बोले लेकिन सूर्य के देवता तो आपसे सीनियर है, अब तो जूनियर हो, अब तो मेरे साथ के हो। तो भगवान बोले अरे मेरा बहुत जन्म हो चुका है, तुम्हारा मेरा बहुत जन्म हो चुका है। पौनी में व्यतीतानि तव जन्मानि च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न तु वेद कश्चन। मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, जिसको सारे के सारे मुझे याद है, तुमको याद नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए कृष्ण भगवान है, क्योंकि कृष्ण जितना जन्म लेते हैं कृष्ण को सारे जन्म याद रहते हैं। और हमको 5 साल 10 साल पहले क्या किया याद नहीं रहता है। जब भगवान प्रकट हुए थे देवकी वसुदेव के सामने, तो भगवान देवकी वसुदेव को एक्सप्लेन कर रहे थे कि तुम लोगों ने रोहिणी और सुतपा नाम के रूप में आप लोगों ने मेरा भजन किया था 3 जन्म पहले, और फिर आशीर्वाद देने के लिए मैं 3 अलग अलग जन्म लेकर आया हूं। उनको तो याद नहीं था, देवकी वसुदेव को, भगवान को याद था। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं तुम्हारे मेरे, मुझे सारे याद है, तुमको एक भी याद नहीं है। फिर अर्जुन ने बोला अच्छी बात है, तो फिर ये ज्ञान अभी सूर्य के देवता को दिया, फिर मुझे क्यों दे रहे हो? तो भगवान बोले क्योंकि काल के प्रभाव में ज्ञान जो है नष्ट हो गया, ज्ञान की परंपरा नष्ट हो गई, तो इसके लिए वापस रिपीट कर रहा हूं, तुम परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो अर्जुन बोला ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो गुरु परंपरा में एक आचार्य को, गुरु को देना चाहिए, आप मेरे को क्यों दे रहे हो? ऑब्वियसली आप मेरे गुरु हो, क्योंकि अर्जुन ने पहले ही बोल दिया, पहले ही भगवान को प्रणाम किया कि कृपया मेरे गुरु बनिए और मुझे मार्गदर्शन दीजिए।
दूसरे अध्याय में। तो फिर अर्जुन ने पूछा, आप मुझे क्यों दे रहे हो इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज? मुझे तो अभी मैं जो अज्ञान में फंसा हूं उससे निकलने का रास्ता बताओ। आप इतना इंपॉर्टेंट परंपरा का ज्ञान, शुद्ध भक्ति का ज्ञान मुझे क्यों दे रहे हो? तो भगवान कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्य धेतद उत्तमम। ये जो उत्तम रहस्य है, ये उत्तम जो डीप नॉलेज है, ये मैं तुमको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो, मेरे मित्र भी हो। तो भगवान ने एकदम क्लियर किया। तो ऐसे भगवान हैं, ऐसे मित्र हैं, ऐसे भक्त हैं। तो कोई कहेगा भगवान तो अर्जुन के ही मित्र हैं, हमारे तो है ही नहीं। तो भगवान अर्जुन को बोले ना, यू आर माई फ्रेंड। नहीं, भगवान हम सबके मित्र हैं। कैसे? और वो भी ऐसे मित्र हैं कि कोई बनेगा नहीं ऐसा। ऐसा मित्र कोई नहीं बनेगा, कोई भी नहीं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। भगवान कहते हैं, मैं ही भोक्ता हूं। किसका? यज्ञ तपसाम। यज्ञ हो, तपस्या हो, ध्यान हो, योग हो, सबका जो इंजॉयर है, जो भोक्ता है, वो मैं हूं। सबका भोक्ता। यज्ञ आप कर रहे हो, फल आपको मिलेगा, उसके पहले भोक्ता भगवान कृष्ण है। पहले भोक्ता भगवान कृष्ण। किसी देवी देवता का भी यज्ञ करते तो पहला ऑफरिंग भगवान कृष्ण का जाता है, उसके बाद कोई देवी देवता को प्राप्त होता है। ये मत समझो हमने अपने देवी देवता का करा था हमारे देवी देवता को मिला, नहीं, पहला ऑफरिंग कृष्ण को, बाद में कृष्ण का महाप्रसाद बाकी लोगों को दिया जाता है, चाहे कोई भी देवी देवता हो। सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण भोक्ता है, यज्ञ तपस्या ध्यान ज्ञान आदि के ही भोक्ता हैं। और कृष्ण कैसे हैं? सर्वलोक महेश्वरम। एक दो लोक के नहीं, देवी लोक, महेश लोक, ब्रह्म लोक, जन लोक, तपलोक, बहुत सारे लोक हैं। अलग अलग लोकों के अलग अलग देवी देवता हैं। लेकिन कृष्ण कौन से लोक के इंचार्ज हैं? कृष्ण सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण एक लोक दो लोक के इंचार्ज नहीं है, कृष्ण पूरे अनंत जितने भी लोक हैं सारे लोकों के इंचार्ज कृष्ण है अकेले। सर्वलोक महेश्वरम। कोई बोलेगा, अरे बाप रे, आप तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो, जितना भी यज्ञ तपस्या ध्यान ज्ञान होता है वो आप इंजॉय करते हो, जितने भी लोग हैं उसके आप अकेले मालिक हो, तो मेरा क्या? तो भगवान कहते हैं, तो भी इवन दो सूरदम सर्वभूताना, तो भी मैं क्या हूं? सूर्य हूं। तो जो फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड की ही लेवल होते हैं, फ्रेंड के अलग 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 लेवल होते हैं। कोई आपको ऐसे ही मिल गया चलते फिरते, वो एक फ्रेंड अलग होता है ना। कोई एकदम अच्छा दोस्त होता है जो आपके दोषों को कम करता है, कभी कभी दिखाता भी है। बंधु होता है, मित्र होता है। इन सब में जो सबसे टॉप मोस्ट होता है वो होता है सुहृदय। सुहृदय मतलब ऐसा मित्र जो आपके हृदय की बात को जानता है, हृदय की बात को जानता है। और कृष्ण तो हृदय में ही रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान हृदय में ही रहते हैं, ऐसे मित्र हैं। तो भगवान हम सबके हृदय में रहते हैं और उसके साथ साथ हम सबके सुहृद मित्र भी हैं। और भगवान हमारा कहाँ तक साथ देते हैं, कब तक साथ देते हैं? भगवान कभी साथ छोड़ते ही नहीं। किसी को दोस्त बनाना पड़ता है, फिर दोस्ती निभाना पड़ता है, फिर छोड़ के ना जाए ध्यान रखना पड़ता है। कृष्ण को दोस्त बनाना ही नहीं है, ही इज ऑटोमेटिकली ऑलरेडी योर फ्रेंड। पहले से ही आपके मित्र हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं अलग से। तो जिसको बनाने का टेंशन नहीं, उसको निभाने का भी ऑब्वियसली करना चाहिए, ऐसे मित्र हैं।
और वो आपका संग कभी नहीं छोड़ेंगे। आप एक बार आओ हरे कृष्ण मंदिर में, राधा रास बिहारी को देखो, हरे कृष्ण मंत्र एक माला जप करो, प्रसाद खाओ, चले जाओ, ठीक है अभी हो गया, ठीक है हो गया, बस गए थे घूम के आए, थोड़ा एक माला कर दिए। वो थोड़ा बाबा लोग थोड़ा बोलते हैं तो माला करना पड़ता है, जबरदस्ती बोलते हैं 5 मिनट करो ना, फ्री में कर रहे थे इसके लिए कर ली। तो आपने क्या किया, आप आए, दर्शन किए, प्रसाद खाए, एक माला किए, गए, ठीक है, आपने छोड़ दिया। कृष्ण नहीं छोड़ेंगे, वे कृष्ण पीछे लग जाते हैं और अनंत जन्मों तक, जब तक वापस नहीं आएगा तब तक पीछे लगे रहते हैं। कितने दयालु है भगवान। कोई मित्र, एक मित्र जब दूसरे मित्र से दूर हो जाता है तो हम प्रयास करते हैं उसको मनाने का, वापस से हमारा फ्रेंडशिप जुड़ जाए, वापस से हम अच्छे दोस्त बन जाए, राइट। दोस्त लोग ट्राई करते हैं, पता है कृष्ण कितना ट्राई करते हैं। कृष्ण अपना धाम छोड़ के धरती पे आते हैं, अपना धाम जहां पे कृष्ण आनंद में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। वो अपना चिन्मय वैकुंठ धाम, गोलोक धाम छोड़ के धरती पे आते हैं, हम लोगों के साथ खेलते हैं, लीला करते हैं, अलग अलग अवतार में आते हैं। फिर जाते समय भी जब भगवान अप्रकट होते हैं, अप्रकट होते समय भी भगवान ज्ञान देकर जाते हैं, धाम देकर जाते हैं, आचार्यों को देकर जाते हैं। एक आचार्य आके गए, फिर दूसरा आचार्य भेजते हैं, दूसरा आके गए, तीसरा आचार्य भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, मंदिर भेज देते हैं भगवान अपना। खुद भगवान जो है श्री विग्रह में प्रकट हो जाते हैं, जिसको लोग मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति नहीं बोलते, श्री विग्रह बोलना चाहिए। भगवान श्री विग्रह में खुद आ जाते हैं वापस दर्शन देने के लिए। राधा रास बिहारी पिछले 50 साल से एक पैर पे खड़े हैं दर्शन देने के लिए। हरिनाम के रूप में वापस आते हैं, भागवत के रूप में वापस आते हैं। प्लीज कम बैक, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। ऐसे मित्र है, बार बार याद दिलाते हैं। कभी कभी कुछ भक्त है, भक्ति करते रहते हैं, फिर कुछ उसके बाद बोलते हैं कुछ फैमिली प्रेशर हो गया, जॉब का प्रेशर हो गया, कुछ प्रेशर होगा, छोड़ देते हैं। भगवान नहीं बोलते। फिर भगवान किसी भक्त के मन में घंटी बजाते हैं, वो किधर है बुलाओ। फिर वो भक्त को अचानक आपका नंबर मिलता है, अचानक सड़क पे आप मिल जाते हो, फिर आपको बुलाता है, समझाता है, अरे ठीक है ना, भौतिक संसार में तो दुख रहेगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा भजन कर लो। नहीं 16 माला करता था, अभी नहीं करता, कोई बात नहीं, 1 माला करो, 2 माला करो। नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं 16 माला करता था, अभी 1-2 माला कैसे करूं? कोई बात नहीं यार, कृष्ण नाराज नहीं होगा, तू 1 माला कर। जगन्नाथ के रूप में निकलते हैं फिर रथ लेके, और सबको कृपा करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं जगन्नाथ जी। उस समय तो देखते नहीं है कि इस्कॉन का भक्त कौन है और इस्कॉन का भक्त कौन नहीं है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अमीर है, गरीब है, सड़क पर चलने वाला है, पशु है, बिल्डिंग वाला रहे, झोपड़ा वाला है, वो नहीं, बस जगन्नाथ जी के रूप में आरूढ़ हो गए रथ पे, चलो सबको कृपा करेंगे, सबको वापस लेके आएंगे, चलो कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक। ऐसे मित्र हैं कृष्ण। तो अगर फ्रेंडशिप का भी आप डिटेल देखोगे तो भी कृष्ण से अच्छा फ्रेंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कृष्ण क्या है? सर्वोत्तम मित्र। कृष्ण ही सर्वोत्तम मित्र है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण सर्वोत्तम मित्र है तो बाकी दोस्ती ना करो, आप करिए, अच्छी बात है। तो या तो कृष्ण से मित्रता करो और कृष्ण के भक्तों से मित्रता करो। कृष्ण के भक्त भी ऐसे ही हैं। कृष्ण के भक्तों से भी मित्रता करोगे ना तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका भक्ति में प्रगति हो। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि आप माँ बाप मत बनो, आप गुरु मत बनो,
आप किसी का संतान मत बनो, आप किसी का मित्र मत बनो। अगर आप उस व्यक्ति के जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हो तो हमें माँ बाप बनने का, गुरु बनने का, पुत्र बनने का, मित्र बनने का अधिकार नहीं है। अगर आप कृष्ण से जोड़ने का काम नहीं कर रहे हो तो हमें अधिकार नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी जब साइन करते तो लिखते थे योर एवर वेल विशर। तो ऐसे मित्र होने चाहिए। भगवान मित्र हैं, भगवान के भक्त मित्र हैं, ऐसे मित्र होने चाहिए जो हमें भक्ति में लगाए। और असली मित्र वही है जो आपको वापस कृष्ण के पास लेकर आ रहा है। असली मित्र वही है जो आपको कृष्ण से जोड़ रहा है, जो आपको हरिनाम करना सिखाता है, जो आपको गीता भागवत पढ़ने के लिए हेल्प करता है। तो दूर नहीं जाना चाहिए। पता है रे यार ये इस्कॉन वाला है। और कई बार देखा गया है, कभी ये कोई मित्र जो है वो इस्कॉन में आने लगता है, हरे कृष्ण जप करने लगता है, लोग उसे दूरी बना लेते हैं। भले नहीं, अभी तुम अपने काम का नहीं रह गया, छोड़ देते। किसका नुकसान होगा? प्रसाद तो नहीं मिलेगा। कुछ नहीं तो प्रसाद तो खाओगे ना। कभी कभी आ जाते हैं, अरे वो क्या किधर है तेरा इस्कॉन, किधर है? मैं भी आता हूँ, आज थोड़ा मूड हुआ है दर्शन करने। फिर भी वो खुश हो जाता है। वो ये नहीं बोलता है अच्छा 1 साल से तो याद नहीं आई मेरी, आज कैसे इस्कॉन में आ रहा है। नहीं, खुश हो जाता है वो कि मेरे भगवान से मिलने आ रहा है। पूरा अरेंजमेंट करता है, अच्छे से दर्शन हो, प्रसाद हो। अब देखिए बाकी कोई दोस्तों को इस तरह से करके वो उतना प्रसन्न नहीं होते। कई बार तो कई लोग तो फोन ही नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, मतलब का आदमी है। लेकिन आप मतलबी भी हो तो कृष्ण का भक्त बोलता है कोई बात नहीं, कम से कम किसी मतलब से तो कृष्ण के पास आया। ये न के न प्रकार है न मना कृष्ण निवेश है, किसी प्रकार से तो कृष्ण के पास आ रहा है ना। और कृष्ण के भक्त इतने अद्भुत होते हैं कि किसी को भी मित्र बनाते चलते हैं। भगवत गीता दे दिया, नंबर ले लिया, माला दे दिया, नंबर ले लिया, थोड़ा ट्रेन में बस में बात किया, ऑटो में बात किया, नंबर ले लिया। फिर हरे कृष्णा, प्रभु जी माता जी प्रोग्राम में आइए, प्रसाद खाइए, बहुत अच्छा लेक्चर होता है, नीलांबर प्रभु बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। तो तुरंत बुलाने लग जाते हैं। वो मित्र है ना। और बदले में क्या मांगते हैं? ठीक है प्रोग्राम हो गया, लाओ 500 रुपये। कितने लोग आएंगे बाद में? कोई भी नहीं आएगा। अरे 500 का, अरे इतना बढ़िया लेक्चर हुआ, आपका बढ़िया सेमिनार हुआ, एसी हॉल था, उसके बाद आपको फुल प्लेट प्रसाद दिया, डबल मांगा डबल दिया, ट्रिपल मांगा ट्रिपल दिया। उसके बाद अलग से हमारी माता जी लोग हैं, कोई समोसा बना के लाती हैं, कोई गुलाब जामुन बना के लाती हैं, वो भी बांट दिया। वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना। कुछ नहीं, क्या चाहिए? बस वापस प्रोग्राम में आइए, और कुछ मांगते नहीं। फिर से प्रोग्राम में आइए, फिर से लेक्चर सुनिए, फिर से प्रसाद खाइए, भगवान का दर्शन करिए, नाचिए गाइए, हरिनाम करिए, गीता भागवत पढ़िए। ये फ्रेंडशिप है, निस्वार्थ। कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। आपको फोन करेंगे, आप यात्रा में आ रहे हैं, आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, देखो क्या बात हो गई, 3 महीने तक 4 महीने तक आप लगातार प्रोग्राम में हैं, फिर आप यात्रा में नहीं आए, गलत बात है ना। यात्रा में तो आना चाहिए। नहीं आए चलो ठीक है, फ्रेंडशिप कट्टी। हम आपसे खफा। हाँ रोजी खफा है आपसे, आप यात्रा में नहीं आएंगे तो जो यात्रा में आएगा प्रभु जी उसको मित्र बनाएंगे, जो नहीं आएगा प्रभु जी खफा रहेंगे। नहीं करते, कोई बात नहीं। फिर यात्रा से आने के बाद सॉरी यार यात्रा में नहीं है, कोई बात नहीं, प्रोग्राम में भी नहीं आते हैं। फोन करते हैं जन्माष्टमी में आओ, राधाष्टमी में आओ, गौर पूर्णिमा में आओ, नित्यानंद त्रयोदशी में आओ, नरसिंह चतुर्दशी में आओ, जगन्नाथ रथ यात्रा में आओ,
राधा कृष्ण झूलन उत्सव में आओ, कार्तिक में आओ, दामोदर अष्टकम में आओ, हर समय प्लीज कम टेक बेनिफिट। निस्वार्थ भाव है, कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपसे केवल यही चाहिए कि आपके जो सर्वोत्तम मित्र कृष्ण है उससे संबंध बनाओ, और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भक्तों को और कुछ चाहिए ही नहीं। कृष्ण भक्तों को आपसे केवल एक ही चीज चाहिए कि आप आपके मित्र, सर्वोत्तम मित्र से जुड़ो और हमारे साथ नाचो, गाओ, खेलो, कूदो, मस्ती करो, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मित्र बनाने चाहिए, ऐसे मित्र होने चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए। वरना समाज में दोस्त का है, सब दोष ही दोष है, कहीं भी देखो दोष है। लक्ष्मी माता जब प्रकट हुई क्षीर सागर मंथन के बाद, समुद्र मंथन के बाद, तो प्रकट हुई तो ढूंढने लगी कि कौन व्यक्ति है जिसमें कोई दोष नहीं है, मैं उसको अपना पति स्वीकार करूंगी। सबको ढूंढी, मनुष्य, देव, दानव, ऋषि, मुनि, महान तपस्वी, सबको चेक किया। कृष्ण को भी चेक किया, भगवान अजीत को, तो सब में कुछ न कुछ दोष दिखा। कोई तपस्या का अहंकार है, किसी को अपने धन संपत्ति का अहंकार है, कोई देवता है उसका अलग दोष है, कोई कामी है, बहुत सारे, सबके अंदर दोष दिखा। भगवान में भी एक दोष दिखा। क्या दिखा पता है? कोई दोष नहीं। हाँ, भगवान निर्दोष है, अदोष है। तो भगवान में एक दोष दिखा कि जितने भी लोग, जब लक्ष्मी माता प्रकट हुई तो जितने भी लोग थे सब लक्ष्मी माता को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मुझे वरण कर ले तो अच्छा है, मेरे साथ उसका विवाह हो जाए तो अच्छा है। ये भगवान अजीत देख ही नहीं रहे थे, यही दोष था उनका। भगवान सर्वगुण संपन्न है, निर्दोष है, अदोष है, लेकिन उनका एक ही दोष है कि भगवान किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, वो आत्माराम है। भगवान आत्माराम है। भगवान कोई सुंदरता, कोई धन, कोई वैभव देके भगवान को बुला ले, प्रेम चाहिए, लव। दुर्योधन ने बुलाया, आओ 56 भोग खाओ हमारे घर में। भगवान बोले कि कोई किसी के घर पे जाकर अगर कुछ स्वीकार करता है, खाता है कुछ, तो उसके दो ही कारण होते हैं। या तो उसको भूख लगी हो, या तो उसको आपसे प्रेम हो। बोले दुर्योधन तुमसे तो प्रेम है नहीं मुझे। और भगवान बोलते भूख मुझे लगती नहीं। और वही भगवान जैसे ही दुर्योधन के घर से बाहर निकले, तुरंत गए विदुर के घर पे, माता विदुरानी को बोलते हैं काकी भूख लगी है, कुछ खिलाओ, जोर से भूख लगी है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं तुम भगवान को भोग लगाते हो तो तुम्हारे भगवान तो सब मांगते हैं। पहली बात तो सब भगवान का है, उनको मांग भी लिया तो क्या गलत किए। अब पिताजी घर में आया और पिताजी बोला बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। क्या तुम मांगते रहते हो? अरे पूरा घर उसका है, पानी का बिल वही भर रहा है। एक गिलास पानी मांगा तो तुम ससुरा होगी क्या? तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान बोलते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे पत्ता फूल फल भी दे देगा तो भी मैं स्वीकार करता हूं। तो भगवान को क्या चाहिए? पत्ता फूल फल चाहिए? नहीं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से देता है, जो भक्ति से देता है भगवान को भक्ति से चाहिए, प्रेम से चाहिए। भगवान पत्ता फूल फल के भूखे नहीं है। आपके फूल में, फल में, सब्जी में जो रस आता है, सुगंध आता है, स्वाद आता है, वो कृष्ण डालते हैं, उनको अलग से नहीं चाहिए। और भगवान कहते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से चाहिए। और भगवान बोलते हैं तब क्या होता है? तब उस भक्त को आशीर्वाद देता हूं, मैं ऊपर उठाता हूं और
मैं उसके दिए हुए भोग को खाता हूं, तब भगवान खाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने बोला, तुम भगवान को भोग लगाते हो, भगवान खाते हैं क्या? भगवान तो नहीं खाते। तो प्रभुपाद जी बोले, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मैं खाता हूं, तुम बोलते हैं भगवान नहीं खाता, मैं किसका सुनूं? मैं किसका सुनूं? तुम्हारा सुनूं कि भगवान का सुनूं? भगवान बोलते हैं ना खाता हूं, बात खत्म। तो ऐसा मित्र होना चाहिए। भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे सूहृद हैं, भगवान हमारे पालक हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं। एक फ्रेंड में जितनी क्वालिटी होती है, भागवतम उठाओ चेक कर लो, सारी क्वालिटी कृष्ण में मिलेगी, सब मिलेगा। कृष्ण में सब कुछ आदर्श है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि समाज के बड़े लोग जो भी करते हैं, समाज के बाकी लोग वही देख के फॉलो करते हैं। मुझे करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं करता हूं क्योंकि मुझे देखकर लोग कॉपी करते हैं। वो किया ही था पौंड्रक। भगवान का चतुर्भुज विष्णु रूप था, तो पौंड्रक भी अपना 4 भुजा बना लिया। 2 भुजा तो उसकी नेचुरल ह्यूमन बीइंग की थी, एक साधारण मनुष्य की थी, 2 लकड़ी का लगा लिया था भुजा। सुदर्शन चक्र पता नहीं कहीं से फर्नीचर से बनवा लिया था। हाँ, पौंड्रक भगवान वादी की। भगवान भी देख के खुश हो गए, वाह एकदम मेरे ऐसा दिखता है। कॉपी करते हैं ना लोग भगवान को। हाँ, वो बॉलीवुड वाले बोलते हैं कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। और सच में तुम्हारा ढीला कैरेक्टर है तभी तो रास लीला नहीं होती। ढीला कैरेक्टर है सबका। हाँ, मूवी में थोड़ा मूवी करेंगे, डिंग डांग करेंगे, बाद में दारू पी के पड़े रहेंगे। कोई एक बॉलीवुड वाला आप दिखा दो, दारू नहीं पीता हो, सिगरेट नहीं पीता हो, ड्रग्स नहीं लेता हो, 3rd क्लास कैरेक्टर। हम देख नहीं रहते, पैसा दे के देखते हैं उनको। अरे फ्री में आओ, राज बिहारी को देखो। वो जो 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया जो तुम्हारा मूवी का टिकट है, डोनेशन बॉक्स में डालो, फ्री में प्रसाद खा के जाओ। से एक समोसा खरीदने जाएंगे, वो समोसा रहेगा 15 रुपए का, 80 रुपया, 150 रुपया एक समोसे का। पता नहीं उसमें क्या डालते, काजू बादाम क्या डालते, मैं देखा है आप खाए? मैं तो कभी गया नहीं था थिएटर में। काजू बादाम रहता है उसमें, मुनक्का नहीं, खजूर नहीं गया। वेरी गुड। कौन गया है थिएटर? कभी गया गलती से? ठीक है, आप लोग सब अच्छे भागते हैं। ऑनलाइन कुछ गए होंगे उनका, आप गए? ठीक है। उसमें रहता है कुछ काजू बादाम, कुछ मुनक्का मावा कुछ रहता है? मैं नहीं खाती। नहीं खाते हो? वेरी गुड। तो कुछ नहीं रहता उसमें, वही आलू, वही गरम मसाला, राइट? तो हर जगह नुकसान होता है अगर कृष्ण को छोड़ेंगे, और कृष्ण को स्वीकार करेंगे तो हर जगह फायदा होता है। मेक कृष्णा योर फ्रेंड, सर्वोत्तम मित्र कृष्ण। ठीक है, तो मैं यहीं रोकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए। सुदामा और अर्जुन, उनमें से कृष्णा का सबसे अच्छा दोस्त कौन और क्यों? दोनों। कृष्ण पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण जिससे संबंध बनाते हैं कंप्लीट बनाते हैं। कृष्ण का जो संबंध कृष्ण का अर्जुन से या सुदामा से या कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ने वाले योद्धाओं से था, वो संबंध भी पूर्ण था। और कृष्ण का संबंध यशोदा मैया से, नंद महाराज से, गोपियों से, वो भी संबंध पूर्ण था। कृष्ण इज ए कंप्लीट मैन। कृष्ण अधूरे नहीं है। कृष्ण जिससे संबंध बनाते हैं कंप्लीट बनाते हैं। इसीलिए आप कंपेयर मत करिए कि कौन अच्छा है कौन नहीं। कृष्ण के लिए सब कंप्लीट है। और कोई नहीं? आप लोग बात ही कर रहे थे, प्रश्न आएगा कैसे? प्रश्न आएगा जब सुनेंगे, बतियाते रहेंगे कैसे प्रश्न आएगा? ना सही बात है। माता जी मेरे साथ हाँ है कि नहीं? उसका प्रश्न है, हाथ उठा रहा है, केले का छिलका उठा रहा है। मुझे लगा प्रश्न है उसका। ठीक है, बच्चा है, खेल रहा है। ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है?
ऑनलाइन किसी का है क्या? चेक करो, हाथ उठाए किसी ने? नहीं? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद के हरे कृष्ण।